नमस्कार, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 28 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। आइए सबसे पहले नेशनल करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। यहाँ पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट NEP 2020। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। यहाँ पर कहा गया है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि वह कौन सा राज्य है जिसके द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अपने स्टेट में लागू किया गया है, और वो राज्य है मध्य प्रदेश। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, वो ये है कि विद दिस इट बिकम द सेकेंड स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी आफ्टर कर्नाटका। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलती है कि मध्य प्रदेश इस पॉलिसी को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है, और यहाँ पर पहला राज्य जिसने सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अपने स्टेट में लागू किया था वो है कर्नाटका। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए एक और न्यूज को देख लेते हैं। न्यूज का शीर्षक है दीपोर बिल ब्रीज इजी आफ्टर इको सेंसिटिव जोन नोटिफिकेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि दीपोर बिल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफाइड द इको सेंसिटिव जोन ऑफ दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑन द साउदर्न वेस्टर्न एज ऑफ गुवाहाटी। तो आप सभी जानते होंगे कि दीपोर बिल को लेकर के हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसे बचाने का एक प्रयास किया गया है, और गुवाहाटी के दक्षिण पश्चिमी किनारे पर दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये न्यूज दीपोर बिल से जुड़ा हुआ है। अगर हम दीपोर बिल की बात करें तो दीपोर बिल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन असम एंड द स्टेट ओनली रामसर साइट। तो ये सारी जानकारियां एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि दीपोर बिल असम की सबसे बड़े मीठे पानी के झीलों में से एक है, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी है, और इसके अलावा राज्य का एकमात्र रामसर स्थल भी है। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि दीपोर बिल को 2002 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और अब इस न्यूज के बाद ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर कहा गया है कि इस क्षेत्र का लंबे समय से अतिक्रमण किया जा रहा था, और यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक समय दीपोर बिल का जो एरिया था वो लगभग 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ था, लेकिन अतिक्रमण के कारण ये अब सिर्फ 500 हेक्टेयर तक सिमट गया है। और इसी को देखते हुए दीपोर बिल के एक एरिया को इको सेंसिटिव जोन के रूप में नामित किया गया है। तो दीपोर बिल से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां मैंने आपको दी हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए एक और न्यूज को देख लेते हैं। न्यूज का शीर्षक है इंडिया एडेड 557 न्यू स्पीसीज इन 2020। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहां पर कहा गया है कि भारत ने अपने जीवों में 557 नई प्रजातियों को जोड़ा है, और अगर हम इन 557 नई प्रजातियों की बात करें तो यहां पर 407 न्यू स्पीसीज हैं और 150 न्यू रिकॉर्ड्स हैं। तो याद रखिएगा कि 2020 में भारत में 557 नई प्रजातियों को जोड़ा गया है, और ये सारी बातें एनिमल डिस्कवरी जो कि एक डॉक्यूमेंट है जिसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किया जाता है उसमें कहा गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये सारी बातें किस रिपोर्ट में कही गई है। उसका नाम है एनिमल डिस्कवरीज 2020, और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये डॉक्यूमेंट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, और डिपार्टमेंट जो ये डॉक्यूमेंट पब्लिश करता है वो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यहाँ पर यह भी जानकारी दी गई है कि नई प्रजातियों की खोज के बाद भारत में जीवों की प्रजातियों की संख्या बढ़कर 1,02,718 हो गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, और इसमें जो डेटा दिए गए हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। आइए एक और न्यूज को देख लेते हैं। न्यूज का शीर्षक है इंडियन ऑयल टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट मथुरा रिफाइनरी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर दी गई है, और कहा गया है कि इंडियन ऑयल के द्वारा हमारे देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मथुरा रिफाइनरी में स्टैब्लिश किया जाएगा। तो चूंकि ये फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है जिसे कि मथुरा रिफाइनरी में बनाया जा रहा है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि किस कंपनी के द्वारा और किस रिफाइनरी में
इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाया जा रहा है। आइए एक और न्यूज को देख लेते हैं जिसका शीर्षक है नेवीज ऑफ इंडिया एंड जर्मनी कैरी आउट ज्वाइंट एक्सरसाइज इन गल्फ ऑफ अदान। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि भारत और जर्मनी की नेवी के द्वारा गल्फ ऑफ अदान में एक ज्वाइंट एक्सरसाइज किया गया है। यहाँ पर यह जानकारी दी गई है कि भारत की तरफ से उसका नेवी फ्रिगेट त्रिखंड और जर्मनी का फ्रिगेट बारियन, इन दोनों के द्वारा गल्फ ऑफ अडान में एक दूसरे के साथ मिलकर के ये ज्वाइंट एक्सरसाइज किया गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा कि भारत की तरफ से कौन सा नेवी शिप इसमें भाग ले रहा है और उसका नाम है आईएनएस त्रिखंड। आप सभी को पता होगा कि आईएनएस त्रिखंड को गल्फ ऑफ अडान में एंटी पायरेसी पेट्रोल के लिए तैनात किया गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि गल्फ ऑफ अडान में पायरेसी एक बहुत बड़ी समस्या है और इसी को देखते हुए इंडिया और जर्मनी के द्वारा ये ज्वाइंट एक्सरसाइज किया गया है। तो इस न्यूज को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। न्यूज का शीर्षक है सोनू सूद टू बी ब्रांड एम्बेसडर फॉर दिल्ली गवर्नमेंट, देश के मेंटर इनिशिएटिव फॉर स्कूल गोइंग किड्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहाँ पर कहा गया है कि सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दिल्ली सरकार के देश के मेंटर इनिशिएटिव के लिए। यहाँ पर आपको दो तीन बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात आपको यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि दिल्ली के द्वारा देश के मेंटर इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है और यह स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक तरीके से काउंसलर का काम करेंगे और यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा सोनू सूद को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इस न्यूज को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज को देख लेते हैं। यहाँ पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। आप सभी को पता होगा कि G20 के द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के एक समिट के ऊपर चर्चा की गई थी और कहा गया था कि अक्टूबर 2021 में G20 के सम्मेलन से पहले इस समिट को किया जाएगा और यहाँ पर 26 अगस्त को इस समिट को आयोजित किया गया। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ये जो समिट है वो G20 के द्वारा पहली बार आयोजित किया गया है और इसीलिए ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आयोजित किया गया है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये समिट किस देश के द्वारा और कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो आप सभी को पता होगा कि इटली के द्वारा अभी G20 की प्रेसिडेंसी की जा रही है और उसी के द्वारा इटली में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो याद रखिएगा कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर G20 का जो समिट है वो इटली के द्वारा आयोजित किया गया है और यह पहली बार आयोजित किया गया है। आइए एक और न्यूज को देख लेते हैं। न्यूज का शीर्षक है क्यूबा टू रिकॉग्नाइज रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी फॉर पेमेंट। तो ये न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यूबा के द्वारा ये कहा गया है कि इट विल रिकॉग्नाइज एंड रेगुलेट क्रिप्टो करेंसीज फॉर पेमेंट ऑन द आइलैंड। यहाँ पर क्यूबा के द्वारा कहा गया है कि उनके देश में इन करेंसीज की पॉपुलैरिटी बहुत ही बढ़ती जा रही थी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जिस तरीके से डॉलर के ऊपर बहुत सारे कड़े नियम लगाए गए थे उसके कारण क्यूबा में डॉलर का उपयोग करना अब मुश्किल होता जा रहा है और इसी को देखते हुए क्यूबा सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि वह पेमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसीज को रिकॉग्नाइज और रेगुलेट करेगा। यहाँ पर क्यूबा की सरकार के द्वारा कहा गया है कि क्यूबा के वो नागरिक जो बाहर देशों में काम करते हैं उनके द्वारा क्यूबा में पैसे भेजने के लिए यानी कि रेमिटेंस के लिए क्रिप्टो करेंसी का उपयोग किया जा सकता है। आप सभी को पता होगा कि अल सल्वाडोर जो कि एक मध्य अमेरिकी कंट्री है उसके द्वारा भी यह घोषणा की गई थी कि वह विदेशों में रहने वाले अपने नागरिकों से रिमिटेंस के लिए क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को मान्यता देगा। तो इसको देखते हुए ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले अल सल्वाडोर के द्वारा और अभी क्यूबा के द्वारा क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने की बात की गई है, खास करके रिमिटेंस पेमेंट के लिए। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। न्यूज़ का शीर्षक है चाइना, पाकिस्तान, थाईलैंड, मंगोलिया टू होल्ड मिलिट्री एक्सरसाइज। तो इन चार देशों के द्वारा मिलकर के एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया जा रहा है और इसीलिए न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आपको इन चारों कंट्री के नाम याद रखने हैं और आपको ये भी याद रखना है कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है और किस देश के द्वारा इसे आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर कहा गया है कि द 4 कंट्री विल टेक पार्ट इन द फर्स्ट मल्टीनेशनल पीस कीपिंग लाइव एक्सरसाइज
शेयर डेस्टिनी 2021 फ्रॉम सितंबर 6 to 15। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, आपको इस एक्सरसाइज का नाम याद रखना है और इसका नाम है शेयर डेस्टिनी 2021, जो कि सितंबर 6 से लेकर के सितंबर 15 तक आयोजित किया जाएगा। और यहां पर 4 देशों के द्वारा पार्टिसिपेट किया जा रहा है और वे देश हैं चाइना, पाकिस्तान, थाईलैंड एंड मंगोलिया। तो इन देशों के नाम को आपको याद रखना है और साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि इसका नाम क्या है और इसे चीन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यहां पर जानकारी दी गई है कि चीन के हेनान प्रोविंस में इसे आयोजित किया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आइए अब बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज को देख लेते हैं। यहां पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है आरबीआई राइजेज इंसेंटिव फॉर बैंक फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वाइन टू पब्लिक। तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी निकल के आई है और यहां पर कहा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज इंसेंटिव फॉर बैंक्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वाइन टू द जनरल पब्लिक टू ₹65 पर बैग विथ इफेक्टिव फ्रॉम सितंबर 1। तो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यह कहा गया है कि आम जनता को सिक्कों के वितरण करने के लिए बैंकों के लिए जो प्रोत्साहन राशि है उसे बढ़ा करके ₹65 प्रति बैग कर दिया गया है और इस नियम को 1 सितंबर से लागू किया जाएगा। आपको यह ध्यान में रखना है कि फिलहाल ये जो इंसेंटिव है वो ₹25 पर बैग यानी कि ₹25 प्रति बैग है, जिसे कि 1 सितंबर से बढ़ा करके ₹65 पर बैग कर दिया जाएगा। तो देश में सिक्कों के प्रचलन को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। यहां पर यह भी जानकारी दी गई है कि इन ए सर्कुलर RBI said that additional incentive of ₹10 per bag would be paid for coin distribution in rural and semi-urban area on the submission of auditor certificate for this effect। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट जानकारी आपको ध्यान में रखना है कि RBI के द्वारा यह कहा गया है कि ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में सिक्का वितरण करने पर प्रति बैग ₹10 का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। यानी कि आरबीआई के द्वारा जो प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है उसमें और ₹10 एक्स्ट्रा दिए जाएंगे अगर बैंकों के द्वारा ग्रामीण और अर्ध शहरी यानी कि सेमी अर्बन एरिया में इन सिक्कों के प्रचलन को बढ़ाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, खास करके जो बैंक के एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आइए एक और न्यूज की चर्चा कर लेते हैं। न्यूज का शीर्षक है महिंद्रा डिफेंस सिस्टम बैग्स 1349.95 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट टू मैन्युफैक्चर इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर डिफेंस सूट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे देश के डिफेंस सेक्टर के लिए। यहां पर कहा गया है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की एक ग्रुप फॉर्म महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में MDS के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर डिफेंस सूट यानी कि IADS बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट को हासिल किया गया है, जिसकी कीमत है 1349.95 करोड़। तो बहुत बड़ा ऑर्डर दिया गया है महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड को। और आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि इंडियन नेवी के द्वारा इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर डिफेंस सूट को बनाने के लिए यह ऑर्डर महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड को दिया गया है। IADS एक हाई एंड अंडर वाटर इक्विपमेंट होते हैं जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग वॉरशिप को अंडर वाटर थ्रेट से बचाने के लिए किया जाता है, जो कि नेवी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी को देखते हुए इन IADS के निर्माण के लिए महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड को ये ऑर्डर दिया गया है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि IADS का फुल फॉर्म क्या है और इसका काम क्या होता है और क्यों ये इंडियन नेवी के लिए इतना महत्वपूर्ण है और इसे बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस कंपनी को दिया गया है। आइए अब कुछ स्पोर्ट्स से जुड़े न्यूज को देख लेते हैं। यहां पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है ग्रैंड मास्टर सेतुरमन विंस बार्सिलोना ओपन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और यहां पर कहा गया है कि इंडियन ग्रैंड मास्टर SP सेतुरमन वॉन द बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट टाइटल। और यहां पर यह भी जानकारी दी गई है कि भारत के ही कार्तिकेयन मुरली इस प्रतियोगिता में तीसरे नंबर पर रहे हैं। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि ग्रैंड मास्टर SP सेतुरमन के द्वारा बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट को जीत लिया गया है। एक और न्यूज को देख लेते हैं। न्यूज का शीर्षक है भाविना बिकम्स द फर्स्ट पैडलर टू विन मेडल। तो आप सभी जानते हैं कि टोक्यो में पैरालंपिक्स खेले जा रहे हैं
और यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाविना पटेल स्क्रिप्टेड हिस्ट्री ऑन फ्राइडे, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर टू सिक्योर अ मेडल एट द टोक्यो पैरालंपिक्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है और आपको इनका नाम याद रखना है और ये किस खेल से जुड़ी हुई है आपको ये भी याद रखना है और वो खेल है टेबल टेनिस। आइए एक और न्यूज को देख लेते हैं। न्यूज का शीर्षक है आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम इन पुणे रीनेम्ड आफ्टर टोक्यो ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। यहां पर कहा गया है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन फ्राइडे रीनेम द आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट एट पुणे आफ्टर टोक्यो ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि वो कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसको नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है और वो इंस्टीट्यूट है आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में स्थित है और यहीं से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस न्यूज को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए अब आज के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं साइंस से जुड़े हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज का जिसका शीर्षक है इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर 3 सुपर मासिव ब्लैक होल मर्जिंग टुगेदर। इस न्यूज में ये जानकारी दी गई है कि a rare merging of 3 supermassive black hole has been spotted by a team of astrophysicists from the Indian Institute of Astrophysics। तो यहाँ पर आपको उस इंस्टीट्यूट का नाम याद रखना है जिसके साइंटिस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई है और वो इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। यहाँ पर कहा गया है कि इन लोगों के द्वारा 3 सुपर मैसिव ब्लैक होल की खोज की गई है जो कि एक दूसरे से मर्ज हो रहे थे। यहां पर यह भी जानकारी दी गई है कि दे वेयर ऑब्जर्विंग द मर्जिंग ऑफ 2 गैलेक्सी नेम NGC 7733 एंड NGC 7734 और इसी के दौरान उन्हें इन मासिव ब्लैक होल का पता चला है। यहां पर जो तीसरी गैलेक्सी है उसका नाम NGC 7733N रखा गया है और अगर हम इन गैलेक्सी की बात करें तो ये कहा गया है कि कंपेयर टू आवर नियरेस्ट नेबर Andromeda galaxy, the galaxy NGC 7733, 7734 and 7733N are quite far away, but compared to the size of universe, they are nearby galaxies। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि NGC 7733 क्या है और इन्हीं गैलेक्सीज के मर्जिंग को देखते हुए यहाँ पर इन सुपर ब्लैक होल्स का पता चला है जो कि अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। इस न्यूज को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए अब आज के समाचारों पर आधारित प्रैक्टिस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है विच इज द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटका, यूपी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 2 है इन विच स्टेट दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड और आपके ऑप्शन है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 3 है इन विच ईयर दीपोर बिल वाज डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट और आपके ऑप्शन है 1984, 2000, 2002, 2008। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी न्यू स्पीसीज डिड इंडिया एडेड टू द वेल्थ ऑफ एनिमल इन 2020 और आपके ऑप्शन है 500, 550, 557, 556। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द एनिमल डिस्कवरी 2020 डॉक्यूमेंट और आपके ऑप्शन है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सी है बोथ ए एंड बी और डी है नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 6 है इन विच रिफाइनरी इंडियन ऑयल बी बिल्ड इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और आपके ऑप्शन है मैंगलोर रिफाइनरी, कोच्चि रिफाइनरी, जामनगर रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड द नेशन मेंटर इनिशिएटिव फॉर स्कूल चिल्ड्रेन और आपके ऑप्शन है यूपी, दिल्ली, एमपी और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 है विच कंट्री विल होस्ट द G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट और आपके ऑप्शन है ब्राजील, इटली, इंडिया और चाइना। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है विच कंट्री विल होस्ट द डिफेंस एक्सरसाइज शेयर डेस्टिनी 2021 और आपके ऑप्शन है चाइना, पाकिस्तान, थाईलैंड, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10 है RBI हैज इंक्रीज द इंसेंटिव फॉर बैंक फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वाइन फ्रॉम ₹25 टू और आपके ऑप्शन है ₹30, ₹50, ₹67, ₹65। तो ये 10 क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको दिए गए हैं जो कि
आज की न्यूज़ पर बेस्ड हैं और मैं आशा करता हूं कि आप 10 में 10 का स्कोर करेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली करंट अफेयर्स पसंद आया होगा। सारे न्यूज़ आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको रिवाइज कर लेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको दिए हैं उसको आप लोग नोट कर लेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।